प्रेजेंट इंडेफिनिट को नॉर्मल तरीके से बनाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे वह जाता है, ही गोज, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीन चीज़ मेन है। तो जैसे वह खेलने जाता है, ही गोज टू प्ले। तो जनरली आप देखेंगे कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके प्रिंसिपल वर्ब में एस या ईएस लगा करके बनाते हैं, और आई वी दे हो तो उसके प्रिंसिपल वर्ब ज्यों का त्यों होता है। तो थर्ड पर्सन, जैसे मैं पर्सन बताया था, तीन तरह के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू दे, और थर्ड पर्सन में ही सी इट देयर इत्यादि हैं। तो जैसे मैं पहले भी बताया था कि प्रिंसिपल वर्ब जब किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो उसे प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है। प्रिंसिपल वर्ब के भी दो पार्ट हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, ये भी मैंने चर्चा किया हूँ। और दूसरा एक्जुलरी वर्ब, जब प्रिंसिपल वर्ब की मदद के लिए, सहायता के लिए किसी दूसरे वर्ब की आवश्यकता पड़ती हो तो वो एक्जुलरी वर्ब कहलाता है। ये इनकी संख्या एक्जुलरी वर्ब की 24 है, जो कि ये भी मैंने वर्ब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि ये 24 है, और 24 में वो सारी चीज़ें मैंने डील किया था, बताया था। केस की जहाँ तक बात है, केस भी तीन प्रकार के हैं, नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस, पॉजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो केस कहते किसे हैं? जब संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग किसी सेंटेंस में वाक्य के अन्य शब्दों को व्यक्त करने के लिए होता है तो वो केस कहलाता है। तो जैसे आई वी ए नॉमिनेटिव केस है, और पॉजेसिव केस में हिज, हर, देयर, और ऑब्जेक्टिव केस में यू का हमेशा देखेंगे तीनों में एक ही रहता है, यू ही होगा, और दे से देम हो जाता है, और वी से अस हो जाता है। तो नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम हैं। जैसे आई से वी होगा, यू का यू ही होता है प्लूरल, और ही सी इट का देयर दे हो जाता है, ही सी इट का दे हो जाएगा आपका नॉमिनेटिव केस में। वैसे ही जब ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में मी का अस हो जाता है प्लूरल, और यू का ज्यों का त्यों होता है, यू का यू ही होगा, और थर्ड पर्सन जो है हिम, हर, इट, इसका देम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में। और आते हैं पॉजेसिव केस में, फर्स्ट पर्सन माई का आवर हो जाता है, और योर का योर ही होता है, और थर्ड पर्सन हिज, हर, इट्स का देयर हो जाता है। तो ये है केस। तो जब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इसमें इसका उपयोग है। तो जो सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, फिर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, तीनों चीज़ मैं बताया था, और इसमें स्ट्रक्चर लगना पे मैंने बताया था। जैसे वो खेलने लगता है, गीता हंसने लगती है, या मिठाई मीठी लगती है, या लोहा कड़ा लगता है, ये चीज़ें मैंने बताया था सेंटेंस में। तो आज जो कुछ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बताने जो मैं जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान यही है कि वर्ब जो है ता है, ती है, ते हैं, ये हिंदी वाक्य में लगा रहता है। जैसे पढ़ता है, जाता है, खेलता है, ये ता है, ती है लगा रहता है। तो आज रहना पे मैं कुछ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। जैसे वह खेलते रहता है, गीता हंसते रहती है, सोहन रोते रहता है, वह पढ़ते रहता है, इस तरह का सेंटेंस। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, गोज,
गो प्लस ऑन, देन वर्ब में आईएनजी होता है। तो ये रहना पे स्ट्रक्चर होगा। जैसे वह पढ़ता रहता है, ही गोज ऑन रीडिंग। तुम खेलते रहते हो, यू गो ऑन प्लेइंग। इसमें वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। तो ये रहना पे स्ट्रक्चर बनाएंगे। रहना पे और भी बहुत सारे सेंटेंस बन सकता है, जैसे वह जैसे सोहन घर पे पढ़ते रहता है, सोहन गोज ऑन रीडिंग एट होम। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। दूसरा सेंटेंस होता है, वह खेलता ही रहता है, वह हंसता ही रहता है, तुम गाते ही रहते हो। तो इसमें ही लगा रहा है, ही लग रहा है। जैसे वह रोते ही रहता है या तुम गाते ही रहते हो, सीता पढ़ती ही रहती है। इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट डू डज, देन नथिंग बट, देन वर्ब। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट डू एंड डज, फिर नथिंग बट, देन वर्ब। तो जैसे वह खेलता ही रहता है, ही डज नथिंग बट प्ले। वह हंसता ही रहता है, ही डज नथिंग बट लाफ। मोहन खेलता ही रहता है, मोहन डज नथिंग बट प्ले। तुम पढ़ते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट रीड। दूसरा चीज़ ये मैं बताया था कि डू डज के बाद वर्ब अपने मूल रूप में रहता है। तो ये है रहना पे, बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। एक रहता है, दूसरा खेलता ही रहता है, ही लगा हुआ है रहना के पहले। तो वे इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था। सब्जेक्ट कहते किसे हैं, जिस नाउन या प्रोनाउन के द्वारा कोई काम होता है तो वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। इसमें सब्जेक्ट ही है जिसके द्वारा काम हो रहा है। जैसे तुम लिखते हो, तुम किताब लिखते हो, यू राइट ए बुक। इसमें यू जो है सब्जेक्ट है। दूसरा चीज़ ऑब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट का जिस शब्द पे कार्य समाप्त होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पे काम समाप्त हो रहा है। वैसे ही वर्ब क्या होता है, जिस शब्द के द्वारा कोई काम का होना या करना प्रतीत हो तो वो वर्ब कहलाता है। जैसे वह जाता है, ही गोज। इसमें गोज जो है वो वर्ब है। तुम खेलते हो, यू प्ले। तो ये प्ले जो है वर्ब है। तो वर्ब भी के प्रकार, वर्ब का नियम, ये सब चीज़ मैं बताया हूँ पहले भी। आगे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट पे नया स्ट्रक्चर फिर से बताऊँगा, और एक एक स्ट्रक्चर बहुत ही उपयोगी होगा जो कि बहुत कम जगहों पे बताया जाता है।